अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए दिल्ली वालों ने दिवाली की रात न सिर्फ पटाखे फोड़े बल्कि जोरदार आवाज़ के साथ दिवाली मनाई। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राणे ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 माह तक की कैद और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पटाखों की आवाज़ तेज़ होती गई और काबिल इजाज़त डिसेबल की हद की खिलाफ वर्जी हो गई। लोगों को पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद लोगों ने शाम होते ही शहर के जुनूब से शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी दिल्ली समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी शुरू कर दी। पटाखे जलाने के बढ़ते हुए वाक़यात और फ़िज़ाई आलूदगी में माऊन मौसमी हालात के दरमियान दिल्ली की हवा का मियार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में चला गया। 24 घंटों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के नवमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो आलमी मसाइल और बाहमी ताल्लुकात के लिए रोड मैप 2030 पर अमलावरी के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मोदी ने ट्वीट किया कि ऋषि को गर्म जोशाना मुबारकबाद। एक ऐसे वक्त जब आप वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बन गए हैं, मैं आलमी मसाइल और रोड मैप 2030 पर अमलावरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। बरतानिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। मोदी ने लिखा, हम हमारे तारीखी ताल्लुकात को जदीद शराकत में तब्दील करेंगे। गुज़िश्ता साल हिंद बरतानिया मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए रोड मैप 2030 शुरू किया गया था। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को उस वक्त एक धक्का लगा जब रियासती हाईकोर्ट ने बाज़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को ओहदे से हटाने के इनके हुक्म के बावजूद वाइस चांसलर से कहा कि वो अपने ओहदे पर रहें, जबकि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने गवर्नर को आरएसएस की कठपुतली करार दिया। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं और इन्हें तरीक़ेकार पर अमल करते हुए ही हटाया जा सकता है। जस्टिस दीवान रामचंद्रन ने 8 वाइस चांसलर्स की हंगामी दरख्वास्त की समाअत की, जिन्हें गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्तफ़ी होने के लिए अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इदआ किया कि एशिया के 10 इंतहाई आलूदा शहरों में से 8 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इस फहरिस्त में दिल्ली शामिल नहीं है। मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे दारुल-हुकूमत दिल्ली ने अभी आलूदगी के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती है, लेकिन यह हौसला अफजा बात है कि दिल्ली को अब दुनिया का सबसे आलूदा शहर नहीं समझा जाता। केजरीवाल ने कहा कि बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने आलूदगी के खिलाफ जंग जीती है और क्या आप मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं। यह हौसला अफजा बात है कि हम अब दुनिया का सबसे आलूदा शहर नहीं हैं। यह हौसला अफजा बात है कि हम सही रुख पर जा रहे हैं, ताहम हमें दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर बनाना है। यह हमारा मकसद है। उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने अपने पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि वो इसकी बीवी को भगा ले गया है और तब्दीली मजहब के लिए दबाव डाल रहा है। स्टेशन हाउस ऑफिसर नीतीश श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हें सुनील कुमार नामी शख्स से शिकायत मिली है कि इसकी बीवी इसके पड़ोसी सोहेल खान के साथ भाग गई है। वो 19 अक्टूबर से लापता है। सुनील का कहना है कि इसे शुबा है कि सोहेल इसकी बीवी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है। इससे बाज़ देहातों ने बताया कि इसकी बीवी आखिरी वक्त सोहेल के साथ एक मज़ार पर जाती दिखाई दी। पुलिस का कहना है कि इसने उत्तर प्रदेश इंसदाद गैर कानूनी तब्दीली मजहब कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। शादी के लिए मजबूर करने किसी औरत के अगवा की दफ़ा भी लगा दी गई। साबिक में भी सुनील ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सोहेल ने 17 सितंबर को इसकी बीवी का अगवा कर लिया, लेकिन बर वक्त इत्तला मिलने से इसने मुदाखलत करके बीवी को बचा लिया। 19 अक्टूबर को जब वो काम से लौटा तो इससे इसकी बीवी दिखाई नहीं दी। इसने ससुराल वालों को और दीगर रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। 22 अक्टूबर को इसने एफआईआर दर्ज कराई। एसएचओ ने कहा कि मुलजिम और औरत का पता लगाया जा रहा है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना ने दावा किया है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक और धमाका होगा, जब बागियों के ग्रुप में ही बगावत हो जाएगी और उद्धव ठाकरे से अलहदा होने वाले शिंदे के 21 एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उद्धव ग्रुप से अलहदा होने के बाद एकनाथ शिंदे खेमे में अराकीन असेंबली की तादाद 40 है। गुज़िश्ता रोज़ मराठी सामना के हफ्तावार कॉलम रोक ठोक में अखबार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला बनाना बीजेपी का आर्जी नज़्म है। कॉलम निगार के मुताबिक अब हर कोई यह समझ चुका है कि वज़ारत आला का यूनिफॉर्म किसी भी वक्त उतरवाया जा सकता है। शिंदे ग्रुप को चाहिए था कि वो अंधेरी ईस्ट के ज़मीनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारता, मगर बीजेपी ने इससे टकराव को टाल दिया। अखबार ने ग्राम पंचायत और सरपंच इलेक्शन में अपनी कामयाबी के शिंदे ग्रुप के दावे को भी झूठ पर मबनी करार दिया। दिवाली के मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मिठाइयों का तबादला किया। ओहदेदारों ने यह बात बताई। बीएसएफ ने कहा कि आज दिवाली पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने
जम्मू फ्रंटियर के तहत मुख्तलिफ BOPs यानी सरहदों चौकियों पर मिठाइयों का तबादला निहायत खुशगवार माहौल में किया। BSF जम्मू ने पाक रेंजर्स को मिठाइयाँ पेश की, बदले में रेंजर्स ने भी ऐसा ही किया। सांबा, कठुआ, RS-पुरा और बॉर्डर के तमाम आउटपोस्ट पर मिठाइयों का तबादला किया गया। BSF ने कहा कि इस तरह के इक़दामात से पुरअमन माहौल बनाने और सरहदों की निगरानी करने वाली दो फोर्सेस के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर के पाइन शहर के शेख मोहल्ले में कायम पब्लिक स्कूल नक्शबंद को मुकफ्फल करने के खिलाफ स्कूली तलबा और असातिज़ा ने एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि नामालूम वजूहात की बुनियाद पर स्कूल को बंद किया गया, जिस वजह से तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। UNI उर्दू के नामा निगारों ने बताया कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पीर को हाथों में प्ले कार्ड लिए तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नामालूम वजूहात की बिना पर पब्लिक स्कूल नक्शबंद को बंद कर दिया गया, जिस वजह से बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। रियासत गुजरात के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी 25% नए चेहरों को टिकट देगी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि कामयाबी हासिल करने के लायक उम्मीदवारों पर गौर किया जाएगा और इन्हें दोबारा पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। वडोदरा में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि मौजूदा अरकान असेंबली को ही दोबारा टिकट देने या ना देने की कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की सलाहियत ही टिकट देने का अहम मंसूबा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने दिवाली के सबसे बड़े इस्तकबालिया की मेज़बानी की, जिसमें जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कई हिंदुस्तानी अमेरिकियों की मौजूदगी भी देखी गई। हमें आपकी मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल है। व्हाइट हाउस में इस पैमाने का ये पहला दिवाली इस्तकबालिया है। हमारे पास तारीख में पहले से कहीं ज़्यादा एशियाई अमेरिकी हैं और हम दिवाली के जश्न को खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सकाफत का अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के लिए एक इस्तकबालिया के दौरान ये बात कही। अमेरिका, हिंदुस्तान और दुनिया भर में रोशनियों के इस त्यौहार को मनाने वाले 1 अरब से ज़्यादा हिंदुओं, जैनों, सिखों और बुद्ध मत के मानने वालों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जो बाइडेन ने दिवाली के जश्न को खुशगवार बनाने पर अमेरिका में एशियाई अमेरिकी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। हजारों की तादाद में हिंद कैनेडियन लोग ओंटारियो झील के साहिल पर हार्बर फ्रंट पर जमा हुए और कनाडा में दिवाली का त्यौहार म्यूजिक गैलाक्रोस बूट से लुत्फ अंदोज होकर मनाया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने सुनहरे ग्रुप और इंडो कनाडा आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से टोरंटो में दिवाली की इस बड़ी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में दिवाली म्यूजिक, सिम्फनी और आतिशबाजी की तरफ एक बड़ा हुजूम अपनी तरफ मुतवज्जह हुआ। अगरचे टोरंटो जजीरा हवाई अड्डे के करीब कुछ मुश्तबा धमाका खेज मवाद मिलने की वजह से आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन दिवाली की तकरीब बहुत अच्छी गुजरी। रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार TRS का ऑपरेशन आकर्षण और घर वापसी की मुहिम तेजी से जारी है और इसके मुस्बित नतायज भी बरामद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर कायदीन में TRS में शामिल हो रहे हैं। ज़राए से पता चला है कि बीजेपी को इस मामले में पीछे छोड़ने और आवाम की तवज्जो TRS की तरफ राग़िब करने चीफ मिनिस्टर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। साबिक़ TRS कायदीन जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया था और किसी वजह से वो TRS से नाराज़ होकर दूसरी जमातों में शामिल हो गए थे, इन्हें दोबारा पार्टी में शामिल करने के लिए KCR इनसे बात कर रहे हैं। ज़्यादातर बीजेपी के कायदीन से बातचीत का इल्म हुआ है। असेंबली हल्के मोंगुड़ के ज़मनी इंतखाब में TRS को झटका देने बीजेपी ने TRS के साबिक़ MP B नरसैया गौड़ को बीजेपी में शामिल कर लिया, जिसके बाद TRS ने बीजेपी को सियासी कमज़ोर करने की ठान ली और बड़े पैमाने पर बीजेपी कायदीन से बातचीत की जा रही है, जिसके मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। पहले नलगुंडे के असेंबली हल्के आलेर की नुमाइंदगी करने वाले साबिक़ रुकन असेंबली बीजेपी कायद बख्शमया गौड़ TRS में शामिल हुए। फिर दूसरे दिन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक़ सदनशीन स्वामी गौड़ बीजेपी के कायद D श्रवण TRS में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ रुकन राज्यसभा व बीजेपी कायद आनंद भास्कर ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। वो भी जल्द TRS में शामिल होंगे। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने खुद फ़ोन पर चंद कायदीन से बातचीत की। रियासत तेलंगाना में दिवाली की तकरीबात बहुत धूमधाम से मनाई गई। हैदराबाद में रोशनियां बिखेर दी गई, लेकिन रोशनियों के त्यौहार ने बहुत से लोगों को अंधेरे में झोंक दिया। बहुत से लोग ऐसे हादसात का सामना कर रहे हैं जिन्होंने पटाखे फोड़ने के दौरान एहतियाती तदाबीर अमल नहीं किया। शहर हैदराबाद में आज रात दिवाली के त्यौहार के मौके पर आतिशदगी के बाद हादसात पेश आए, जबकि बाज़ वाक़यात में पटाखे जलाने के दौरान कुछ लोग जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में आतिशदगी से मुतालिक तकरीबन 30 शिकायत मौसूल हुई।
इनमें से बेशतर मामूली वाक़यात बताए गए हैं, जबकि चल्लापल्ली और माधवपुर में पेश आए वाक़यात शदीद नौइयत के थे। इन हादसात में किसी की हलाकत या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता आतिशबाजी के दौरान झुलस जाने वाले अफराद को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 20 अफराद को सरोजनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सरोजनी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक 4 बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत है। अलावा आतिशबाजी के दौरान मामूली तौर पर झुलस जाने या आंखों को नुकसान पहुंचने के मामलात में बाज़ अफराद के खानगी हॉस्पिटल से रुजू होने की इत्तलात है। हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल खाने के क़याम के 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन ने इस खुसूस में अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि हमने एक नए बाब का आगाज़ किया है। लॉर्सन ने अपने वीडियो में कहा कि 24 अक्टूबर साल 2008 को पहली मरतबा हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल खाने पर अमेरिकी परचम लहराया गया। 14 साल बाद आज हम खूबसूरत पाएगा पैलेस में इसकी सालगिरह तकरीब मना रहे हैं। हमने साल 2008 में इस कौंसल खाने का क़याम अमल में लाया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये इलाका 21वीं सदी में अमेरिका हिंद ताल्लुकात की तोसी में अहम रोल अदा करेगा। इसके 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। हम हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तैयार करदा नई असरी इमारत में मुंतकिल होने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर स्टाफ के लिए 255 डेस्क और 54 विंडोज़ पासपोर्ट्स और वीज़ा खिदमात के लिए होंगे। हम इस इलाके में सरमायाकारी कर रहे हैं क्योंकि हमको यकीन है कि अमेरिका हिंद ताल्लुकात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इसलिए आज का दिन हम मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन पाएगा पैलेस पर पहली मरतबा अमेरिकी कौंसल खाने पर अमेरिकी परचम लहराया गया था। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद में हमारे नए घर में हमारे झंडे को लहराते और इस तरह की कई सालगिरह मनाने का यकीन रखते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में इख्तियारात के लिए रसाकशी से पैदा बेचैनी के माहौल में एक चौंका देने वाली हकीकत आश्कार हुई है। वक्फ अराज़ियात के मुतालिक CID की जारी तहकीकात में इब्तदाई रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें चौंका देने वाले हकीकत का इंकशाफ हुआ है। वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड के जिम्मेदारों की दिलचस्पी भी इससे ज़ाहिर होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में अमलन नाकाम हो गया है। हालांकि गुज़िश्ता चंद रोज़ से वक्फ बोर्ड सुर्खियों में छाया हुआ है। वक्फ बोर्ड में इख्तियारात के लिए अमलन जंग जैसा माहौल है। एक दूसरे पर बढ़तरी और इख्तियारात के लिए जिस तरह से दिलचस्पी और जुस्तजू की जा रही है, अगर यही दिलचस्पी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती तो शायद हालात कुछ और होते और करोड़ों रुपए की इमलाक को बचाया जा सकता था। CID की जानिब से इम्कान है कि साल आखिर तक मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असम्बली में आला सतह तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था और CID से तहक़ीक़ात जारी है। आला ओहदेदारों की निगरानी में कई टीमें तहक़ीक़ात को अंजाम दे रही है। इस दौरान प्राइमरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई, जो चौंका देने वाली है। रिपोर्ट में तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला का अहाता किया गया और दही सतह से लेकर शहरी सतह तक औकाफ़ी अराज़ियात की तहक़ीक़ात की जा रही है। औकाफ़ी अराज़ियात की निशानदही, नाजायज़ कब्ज़े, वक्फ बोर्ड की तहवील में मौजूद अराज़ियात के अलावा इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। CID ने वक्फ बोर्ड से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करने के बाद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और एक निशाना मुकर्रर करके साल आखिर तक मुकम्मल रिपोर्ट को पेश करने का इशारा दिया है। CID अपनी मुकम्मल रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के हवाले करेगी। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 माह से रियासत भर में सर्वे जारी और अराज़ियात की मुकम्मल व मौजूदा सूरत हाल पर CID रिपोर्ट तैयार कर रही है। CID की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि औकाफ़ी अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों और अराज़ियात के बेजा इस्तेमाल में ग्राम पंचायतों का बड़ा रोल है। ग्राम पंचायत के सरपंचों की जानिब से औकाफ़ी अराज़ियात पर मकान नंबरात जारी करके रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया, ताकि औकाफ़ी दावेदारी को ख़त्म किया जा सके और इस बुनियाद पर औकाफ़ी अराज़ियात पर मकानात की तामीर अमल में लाई गई। कई अराज़ियात पर वेंचर्स, कॉलोनियों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर कर दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता औकाफ़ी जायदादों को तबाह कर दिया गया। CID रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि औकाफ़ी जायदादों की तबाही में जिस कदर सियासी कायदीन और सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद का रोल रहा है, इसी तरह चंद वाक़यात में मुतवल्लियों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुतवल्ली मालिक बनते हुए औकाफ़ी जायदादों को फ़रोख्त कर चुके हैं, जबकि मुतवल्ली मालिक नहीं होता लेकिन जायदाद मिल्कियत का हक जताते हुए औकाफ़ी जायदादों को फ़रोख्त कर रहे हैं। रियासत भर में औकाफ़ी जायदादों की तहक़ीक़ात के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से CID को दी गई अराज़ियात की तफसील पेश की गई है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने दावा किया कि वो वसी तर इख्तियारात रखती हैं और रियासती मुक़न्नरा में मंजूरा बिल्स को मंजूर करना इनके दायरे इख्तियार में है। रियासती असम्बली में मंजूरा बिल्स को मंजूरी देने में ताख़ीर के खिलाफ हुक्मरान जमात TRS की गवर्नर पर तनकीद के दरमियान डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का ये रिमार्क सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो अपने हुदूद में रहते हुए ही काम करती है और असम्बली में मंजूरा बिल्स पर बहुत जल्द दस्तखत सख्त करते हुए इनकी
मंजूरी देंगी। एक सवाल का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि वो किसी के खिलाफ नहीं है। राजभवन में आज दिवाली तकारीब के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गवर्नर ने ये बात बताई। दिवाली के पेश नज़र चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों की बड़ी तादाद रात तक खुसूसी पूजा के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर आती रही। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को तवील कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। सुबह से ही चार मीनार के दामन में मौजूद तनाजात का शिकार ढांचा भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की तवील कतारें देखी गई, जिसका सिलसिला रात तक चलता रहा। गुलजार हाउस और मुकामी ताजिरों ने इन भक्तों के लिए पीने के पानी का खुसूसी तौर पर नज़्म किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम किए गए थे। मंदिर के करीब और पुराने शहर के दीगर हसास मुकामात पर रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स और रियासती पुलिस के दस्ते तैनात किए गए थे। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने DCPs, ACPs और दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में बदस्तूर चौकस रहें, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहें। सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर दोनों शहरों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था और हसास मुकामात पर पुलिस की इत्तलागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई थी। भाग्य लक्ष्मी मंदिर, तारीखी चार मीनार और इसके कर्ब व जवार के इलाकों में पुलिस को मजीद 2 दिनों तक चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।